प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो ही कारक ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में दुख, अवसाद या तनाव पैदा करते हैं या हमारे जीवन को सुख और आनंद से भर देते हैं और जीवन में संतुलन आ जाता है। इनमें से एक, जिसे हम इच्छा कहते हैं, यह इच्छा निरंतर अपना रूप बदलता रहता है और उसके इस रूप बदलने के का जो स्वभाव है उसको हम और आप बदल नहीं सकते। दूसरी ओर उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जिस कारक की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्षमता कहते हैं। अब ये इच्छा और क्षमता, ये दोनों जीवन भर क्रिया करते रहते हैं। इच्छा जो भी हमारे अंदर पैदा होती है, अगर वह हमारे अंदर पैदा होती है, अंतर्मन से पैदा होती है, तो वह हमेशा हमारी क्षमता को समझ कर ही पैदा होती है। और अगर इच्छा हमारे अंदर पैदा हुई है तो जरूरी यह है कि उसके लिए जितनी क्षमता चाहिए वो क्षमता का होना जरूरी है। और अगर उतना क्षमता नहीं है तो हम सबसे पहले अपने क्षमता को बढ़ाएं। दूसरी ओर ये होती है कि क्षमता हमारे अंदर बहुत होती है, लेकिन उस क्षमता का हम सदुपयोग कर सकें उसके लिए हमारे अंदर इच्छा नहीं पैदा होती है। तो उस स्थिति में ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने अंदर उस क्षमता का सदुपयोग करने के लिए इच्छा पैदा करें, क्योंकि समय के साथ क्षमता कम होती चली जाती है और अंत में ये क्षमता हमारे साथ ही जलकर राख हो जाती है। यदि हम अपनी इच्छा और क्षमता दोनों को हम दो तराजू पे रखें और दोनों अगर संतुलित होते हैं तो ऐसी सभी इच्छाएं जो क्षमता के द्वारा संतुलित रहती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमें कोई भी तनाव, अवसाद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि वे हमारे जीवन में दुख, अवसाद या तनाव पैदा नहीं कर सकते हैं। समस्या तब खड़ी होती है जबकि हमारे इच्छा का कारण जो होता है वह तुलना, वो तुलना जो असमांतर तुलना है। असमांतर तुलना का अर्थ ये है कि हम जब किसी व्यक्ति से तो अपनी तुलना करते हैं तो दुर्भाग्य से हम उसके पास जो वस्तु है और जो वस्तु हमारे पास नहीं है उससे तुलना करते हैं और फिर हमारे अंदर जो इच्छा पैदा होती है, वह इच्छा जो पैदा होती है वह इच्छा वही इच्छा है जो बंदर के अंदर पैदा होती है, क्योंकि मूलतः बंदर उसी प्रजाति से हैं जिससे कि विकसित होकर हम मनुष्य बने हैं। बंदर के का स्वभाव होता है नकल करना। अब सामने वाले के पास में कार है, मेरे पास नहीं है, तो हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है कि हमारे पास भी होना चाहिए। हीनता की भावना से हम ग्रस्त हो जाते हैं। यहां जबकि तुलना जो है वस्तु की वस्तु से हो रही है, मकान की मकान से हो रही है, इनकम से इनकम की हो रही है। उस व्यक्ति की तुलना हमारे गुण से होनी चाहिए। अगर उस व्यक्ति के अंदर कोई एक खास गुण है जो मेरे पास नहीं है, तो हमें उस गुण को बढ़ाने के लिए, उस गुण के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए और अपने आप को विकसित करना चाहिए।
इस तरह की इच्छा जो होती है, उस तरह की इच्छाओं से हमें परहेज करना चाहिए। जीवन जितना सरल होता है, आवश्यकताएं हमारे अनंत बन सकती हैं, और जो आवश्यकताएं हैं वो हमारी सीमित भी हो सकती हैं, जिन आवश्यकताओं से हमारा काम चल सके। आवश्यकता का आकार बढ़ाने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आवश्यकता को बढ़ाते समय हमें अपनी क्षमता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं, हमारे अंदर प्रबल इच्छा हो जाती है कि मेरे पास भी कार होना चाहिए, मेरे पास भी जो है सो उसी प्रकार का फ्लैट होना चाहिए, या उससे बड़ा फ्लैट होना चाहिए, हमारे पास भी ये होना चाहिए, हमारे पास भी वो होना चाहिए। इस चक्कर में हम फिर ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं जो हमारी उन इच्छाओं की पूर्ति कर सके। और ऐसे कई सारे लोग हैं इस धरती पर जो इस प्रकार के लोगों की खोज में रहते हैं, जो कि उनके पास आए और उनके लिए कुछ ऐसा कार्य करें जो उसे नहीं करना चाहिए, और उसके एवज में वो हमारी इच्छा को पूर्ति करेंगे। यानी कि हम अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए बाध्य हो जाते हैं किसी के हाथ की कठपुतली बनने के लिए। और ये जो स्थिति है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज के समय में अधिकतर लोगों की स्थिति यही है, और वो किसी न किसी के हाथ की कठपुतली बन करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए चल पड़े हैं। यकीन मानिए कि अगर आप किसी के हाथ की कठपुतली बन करके अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, तो आपकी जो प्रक्रिया थी अपनी क्षमता को बढ़ाने की, वह रुक जाएगा, आपका क्षमता नहीं बढ़ेगा, और आपकी विश्वसनीयता, जिससे आपका अस्तित्व जुड़ा हुआ है, आपका वजूद जुड़ा हुआ है, वह आपको अस्तित्वहीन कर देगा। विश्वसनीयता खत्म हुई तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से तमाम छात्रों को, ऊर्जावान युवाओं को, और जो मौलिक ज्ञान से समाज को दिशा दे रहे हैं, ऐसे तमाम बुद्धिजीवीगण को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको ये तथ्य अर्थपूर्ण लगते हों, उपयोगी लगते हों, तो आप इससे प्रभावित ना होकर इन गुणों को अपने अंदर क्रियाशील बनाइए और प्रभावशाली बनिए। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि होगा, जो आपके एक बहुत मजबूत शख्सियत का निर्माण करेगा, जो आपके इस धरती पर नहीं रहने के बाद भी यहाँ पर मौजूद रहेगा, एक तोहफा के लिए रूप में आने वाली पीढ़ियों के लिए। और इसके लिए आने वाली पीढ़ियां आपको कभी भूल नहीं पाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।